कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग अपना चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व जो अधिनियम बनाए गए थे उनको और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों का भी अध्ययन किया था। इन सभी चीज़ों के अध्ययन के पश्चात जहाँ से जो भी उपबंध भारतीय वातावरण के लिए सही प्रतीत हुआ था उसे जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था। आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या उपबंध लिए गए हैं। भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जैसे कि संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा और लोक सेवा आयोग। ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से देख लेते हैं। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार जो लेख है ये सब कुछ जो है ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है। जैसे कि भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का कोई भी संविधान लिखित नहीं है। अमेरिका का संविधान देख लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। उद्देशिका का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और उद्देशिका का विचार, ये 3 पॉइंट परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं। आयरलैंड का संविधान देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। दोस्तों, परीक्षा में नीति निर्देशक तत्व कई बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो ये है आपका आयरलैंड। फिर कनाडा का संविधान देख लेते हैं। तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी चीज़ें जो हैं कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन उद्देशिका का जो विचार है, उद्देशिका का जो विचार है वो आपके अमेरिका के संविधान से, और उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाषा आपका हो गया, भाषा आपका कहाँ से हो गया? भाषा हो गई ऑस्ट्रेलिया, और विचार कहाँ से? तो विचार आपका हो जाएगा अमेरिका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, उद्देशिका का विचार अमेरिका से। आगे देखेंगे जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों चीज़ें जो हैं कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सोवियत संघ या रूस,
के संविधान से क्या क्या चीज़ ली गई है, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके बारे में पूछा गया है। उसके विचार जो है सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। इस बार जो अभी जो है RO ARO UP RO ARO की जो परीक्षा हुई थी उसमें सीधे ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, और ये कहाँ से लिया गया है। इसका विचार ये लिया गया था सोवियत संघ या रूस के संविधान से। दोस्तों आइए अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। आपका ऑप्शन 1 है इटली, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन 3 है आपका फ्रांस और ऑप्शन 4 है USA। इसका आपका आंसर होगा USA। नंबर 4 ऑप्शन USA, यहाँ से आपका उद्देशिका का विचार लिया गया है। जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। आपका ऑप्शन 1 है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 संविधान, ऑप्शन 3 संसद और ऑप्शन 4 है धर्म। इसका आपका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा नंबर 2 संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों का जो सृजन है वो भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। संविधान से ही शासन के सभी अंगों पे अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। नंबर 1 केवल भारत में, नंबर 2 केवल USA में, नंबर 3 भारत और USA में और नंबर 4 केवल UK में। इसका आपका आंसर होगा नंबर 3 भारत और USA में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन की संकल्पना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका क्या आशय होता है ये भी जान लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन का इसका आशय होता है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन 1 USA, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 जर्मनी। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संघवाद जो है कनाडा के संविधान की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात पर भिन्न है कि भारत में पहला ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ऑप्शन 2 सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, नंबर 3 द्विसदनीय विधायिका है और नंबर 4 न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका आपका आंसर होगा नंबर 4। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में जो है भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली क्या है लागू नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू होती है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली कहाँ लागू होती है भारत में। ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा। इसका हमारा आंसर क्या होगा नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है
और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं, समवर्ती जो सूची होती है उसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य, याद रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यानी समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित यानी केंद्र और राज्य द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। और ये जो समवर्ती सूची है इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड आयरलैंड, थर्ड जापान या फोर्थ सोवियत संघ। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर 2 आयरलैंड। आयरलैंड के जो है संविधान से ही राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना भारतीय संविधान में ली गई है। और राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में उपबंधित किया गया है। इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन 1 अमेरिका संविधान से, नंबर 2 ब्रिटिश संविधान से, तीसरा है सोवियत संघ के संविधान से और चौथा है आपका फ्रांस के संविधान से। तो इसका आपका आंसर होगा नंबर 3 रूस या सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं था। इसको जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। और ये आर्टिकल कितने में है, तो आर्टिकल 51A में जो है मौलिक कर्तव्य है आपका। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको संविधान में सम्मिलित किया गया था। और मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 आयरलैंड, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 अमेरिका के संविधान से। तो इसका हमारा आंसर होगा नंबर 4 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत जो मूल अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी एक फैक्ट कि मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग किस में है, भाग 3 में है। और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो है क्या मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। भाग कौन सा, भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की चर्चा की गई। और मूल अधिकार कहाँ के, किस देश के विचार हैं, तो ये है अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो का अगर आप लोग 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।